जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 10 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम पूरे हो चुके हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। बाकी आज इस वीडियो में आपको हमारे 11वां ज्योतिर्लिंग जो हमारा पड़ रहा है काशी विश्वनाथ, उसकी सैर कराएंगे। साथ ही इस वीडियो में आपको अयोध्या की भी सैर कराएंगे। बनारस के अंदर आपका मणिकर्णिका घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, गंगा आरती आपको दिखाएंगे। साथ ही अयोध्या में आपको हनुमानगढ़ी का मंदिर और राम मंदिर का भी आपको दिखाएंगे कि क्या चल रहा है, अगर दिखा पाए तो। चलिए आगे व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। हर हर महादेव। दोस्तों अभी हम खड़े हैं वाराणसी से 40 किलोमीटर पहले, 40-50 किलोमीटर पहले। जाम में बहुत बुरा जाम है, पीछे तक का जाम है। देखो अभी भी ये सब गाड़ी खड़ी है, एक ही साइड रोड से आ रहे हैं जा रहे हैं। ट्रकों का बहुत तगड़ा जाम था, तो यहीं पे अड़े बैठे हैं। पता नहीं किस टाइम तक वाराणसी पहुंचेंगे। अभी बच रहे हैं रात के 9-9:15 हो रखे हैं। उम्मीद करते हैं टाइम पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने एयरबीएनबी बुक करा रखा है रात को 11 बजे से। तो अब अगर टाइम पे नहीं पहुंचे तो फिर उसका भी बुक करवाने में कोई फायदा नहीं होगा। चलिए देते हैं आपको अपडेट पहुंच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? हम पहुंच गए थे रात को अराउंड 12 के आसपास, 12 के अराउंड ही पहुंचे थे। जाम बहुत बुरा था, उसे पार करते हुए वो तो एक आदमी मिल गया, बाइक पे एक दूधिया जा रहा था, उससे मैंने पूछ लिया तो उसने गांव के अंदर से रास्ता बता दिया था एक। वहाँ से निकल के आ गए तो पहुँच गए टाइम पे। और यहाँ पे एयरबीएनबी लिया था हमने, हीरा पीछे। बहुत अच्छा एयरबीएनबी है, रूम बहुत अच्छे हैं इसके। और इसके पास में ही उस तरफ गंगा जी है, तो वहाँ पे जा रहे हैं इस वाले रास्ते से होते हुए। और ये देखिए, एक तो ये प्लान था कि भाई घाट पे जाके नहा सकते हैं, फिर यहीं पे गंगा जी थी, इन्होंने बताया यहाँ पे है रास्ता, चले जाते हैं लोग वहाँ। तो उधर घाट पे मैंने कहा यहाँ पे ही चल के देख लेते हैं, यहाँ पे नहाने का जुगाड़ हो जाए तो इसलिए अब वहाँ जा रहे हैं। गंगा जी में डुबकी लगा के नहा धो के फिर उसके बाद चलेंगे आगे अपना मंदिर की तरफ। वो जा रहा हाईवे, इधर गंगा जी। बस जगह मिल जाए यहाँ पे स्नान करने के लिए गंगा जी में। लग तो बड़ी अच्छी जगह रही है। पानी भी यहाँ पे घाट का नहीं है तो साफ़ सुथरा पानी मिलेगा बिल्कुल। वैसे तो गंगा जी पूरी पवित्र है, साफ़ सुथरा तो क्या देगा, पता नहीं कैसे कैसे पानी में नहाते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। बहुत पवित्र नदी है ये। स्नान हमने कर लिया है। और अगर आप बनारस आ रहे हैं, एयरबीएनबी की सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आके आप स्नान भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं, इसका नाम है किरण बाय द गैंजेस। चलिए आपको रूम भी दिखा देते हैं अपना। ये तो व्यू है यहाँ से। नितिन फंबलिंग विद द लॉक। अभी तो थोड़ा फैला हुआ सा है। इधर रूम अच्छा रूम है, साफ सुथरा रूम है, नई प्रॉपर्टी। और एक पूरा इधर डोर ग्लास का है, तो अच्छी जगह है रुकने के लिए। दोस्तों बनारस पहुंचने के बाद हमने शाम को डिसाइड करा था कि गंगा आरती के लिए और घाटों की सैर करने के लिए हम बोट रेंट पे लेंगे। तो मैं और नितिन वहीं पे घाट पे गए थे, एक बोट हमें मिल गई थी, वो हमने रेंट पे ली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रास्ते में सारे के सारे घाट आपके, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, साथ में गंगा आरती का भी इसी के थ्रू हमने देखा था। और सारे घाट देखने के बाद वापस आते हुए बोट वाले से हमने कह दिया था कि हमें आप ज्योतिर्लिंग जो है काशी विश्वनाथ उसके वहाँ पे उतार देना, तो उन्होंने वहीं पे घाट पे उतार दिया था। बिल्कुल मणिकर्णिका घाट के बगल में ही वो है।
फिर वहाँ से हम होते हुए अपना ज्योतिर्लिंग हमने देखा। तो चलिए दोस्तों, आपको मणिकर्णिका घाट से जुड़े कुछ रहस्य और कुछ कथाओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस घाट का नाम कैसे पड़ा। अब उससे जुड़ी कुछ अलग अलग कथाएं हैं। जैसे सबसे पहली अगर मैं आपको बताऊं तो ये माना जाता है कि यहाँ पर माता पार्वती ने, जब शिव जी बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने गणों के साथ, उनके अपने भक्तों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो माता पार्वती ने यहाँ पर अपनी कान की जो कुंडल थी उसकी मणि जो थी वो छुपा दी थी और शिव जी को कहा था उसे ढूंढने के लिए। अब शिव जी को वो नहीं मिली थी। अब कहते हैं कि शिव जी आज भी उस मणि को ढूंढ रहे हैं और ये भी माना जाता है कि जिनका भी यहाँ पे अंतिम संस्कार करा जाता है इस घाट पे, वो सीधा शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी उनसे उस कान की कुंडल के बारे में, मणि के बारे में उनसे ज़रूर पूछते हैं। दूसरी कथा के अनुसार यहाँ पे ये माना जाता है, जब देवी आदि शक्ति, जिन्होंने देवी सती के रूप में अवतरण लिया था, अपने पिता के अपमान की वजह से वह अग्नि में कूद गई थी और उस समय भगवान शिव उनके जलते शरीर को हिमालय तक ले गए। उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की दुर्दशा को देखकर अपना सुदर्शन चक्र देवी आदि शक्ति के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए। प्रत्येक स्थान जहां उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे उन्हें शक्तिपीठ घोषित किया गया था। उसी समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती के कान की बालियां गिरी, इसलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ है कान की बाली। उसी समय से यह स्थान विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, घाट से जुड़ी एक कथा यह भी है कि भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड खोदा था। उसमें तपस्या के समय आया हुआ उनका स्वेद भर गया। जब शिव वहां प्रसन्न होकर आए तब विष्णु के कान की मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई थी, इसीलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट वह जगह मानी जाती है, काशी का वो घाट है जहां पर चिता की आग कभी भी नहीं बुझती। इसे आप वरदान मान लीजिए, श्राप मान लीजिए। यहाँ पर एक चिता बुझने से पहले दूसरी चिता शुरू हो जाती है। चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, चिता यहाँ पे हर समय जलती रहती है। दोस्तों, बोट राइड के बाद अब हम चल दिए हैं मंदिर की तरफ, काशी विश्वनाथ। ये एक कॉरिडोर है यहाँ पे, ये देखिए मेरा पीछे, यहीं से होके मंदिर का रास्ता जाता है। और देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मणिकर्ण घाट है। ये मणिकर्णिका जो घाट है, इसी के बगल में ये रास्ता है कॉरिडोर का, ये रहा। यहाँ से ऊपर सीधा मंदिर रास्ता जाएगा। ये आवाज़ें सुन सकते होंगे आप, घाट से ही आती है। अब पहले हम मंदिर देख के आते हैं, मंदिर दिखाते हैं आपको, फिर वहाँ से वापस आके घाट पे भी होके जाएंगे मणिकर्णिका घाट पे। चलिए अब आगे मंदिर के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, अब आपको काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा सुनाते हैं। माना जाता है कि इस धाम में स्वयं वास करते हैं महादेव। किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तब भोलेनाथ का जो निवास था वो तो कैलाश पर्वत पे था और माँ पार्वती जो अपने पिता के घर रहती थी, लेकिन उनका मन वहाँ पर नहीं लग रहा था। एक बार जब शिव जी माता पार्वती से मिलने के लिए आए तो माता ने उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। माता पार्वती की यह बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले आए और तब से यहीं पर बस गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पे बसी हुई है। दोस्तों, अभी बज रहे हैं रात के 3:40, सुबह के 3:40 और हम हैं अभी वाराणसी में। दर्शन के बाद चार्जिंग के लिए आए थे। अभी पीछे है ताज होटल, यहाँ पे तो ताज होटल की पार्किंग है, यहाँ पे चार्जर था, चार्ज कर रहे हैं गाड़ी को। पता नहीं क्या एरर आ रहा है, 1-2 बार तो रुक गई चार्जिंग, पर अब हो रही है ठीक से। यहाँ से चार्ज करने के बाद हम आगे निकलेंगे अयोध्या, जो कि है यहाँ से लगभग 4 घंटे दूर, 220 किलोमीटर के आसपास है। मेरे ख्याल से आधा 1 घंटा और लगेगा, ये आधा घंटा दिखा रहा है, आधे घंटे में और चार्ज हो जाएगी। ये दिखा रहा है टाइम 33 मिनट्स, तो लगभग आधे घंटे में और चार्ज हो जाएगी। फिर चार्ज करके निकलेंगे आगे, तब तक और गाड़ी में लेट के थोड़ी देर
टाइम सुबह हो रही है, थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं, फिर ड्राइव करनी है लंबी। ये है अभी नया घाट पे अयोध्या हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे थोड़ा हाथ मुंह धोकर थोड़े नहा धो के फिर उसके बाद हम आके मंदिर में दर्शन वगैरह के लिए जाएंगे। दोस्तों अयोध्या पहुंचने के बाद हम सबसे पहले गए हनुमान जी के मंदिर में। हनुमानगढ़ी का यहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर है। माना जाता है कि लंका में विजय करने के बाद हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। इसे ही हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। आपको मंदिर के बारे में कुछ और रोचक तथ्य बताते हैं। हनुमानगढ़ी वास्तव में एक गुफा मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी होती है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर परिसर के चारों कोनों में पवित्र गढ़ है। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोद में बालक रूप में लेटे हुए हैं। हनुमानगढ़ी में ही अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत भी है, जो चारों तरफ से नजर आती है। हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अब अपने 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अयोध्या से होते हुए दिल्ली जा रहे हैं। अयोध्या में भी हमने राम मंदिर देख लिया है, पर वहाँ पर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं थे। मंदिर में एंट्री से काफ़ी पहले चेकिंग स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे उससे पहले शॉप्स बनी हुई हैं, लॉकर्स बने हुए हैं, जहाँ पे आप अपने फ़ोन को जमा करवा सकते हैं। हमने वहीं पे अपना फ़ोन वगैरह जमा करवा दिया था, इसलिए आगे वीडियो नहीं बना पाए थे मंदिर की। बट थोड़ा सा अगर मैं आपको मंदिर के बारे में बताऊँ तो मेन मंदिर जो है उसमें तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। टेम्परेरी मंदिर एक अलग से बनाया गया है, जहाँ पे राम जी की मूर्ति अभी रखी हुई है। आप वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। लोगों की भीड़ बहुत आती है, वहाँ पे भी काफ़ी लोग देखने के लिए आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और वहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका एक डोनेशन काउंटर भी बनाया हुआ है, जहाँ पे मंदिर बनाने के लिए आप डोनेशन वहाँ पे कर सकते हैं। अब वहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पे 3 चार्जर हैं अयोध्या में। एक तो अंडर मेंटेनेंस ही था, एक ख़राब था। ये तीसरा चार्जर था टाटा का, इसमें भी कुछ दिक्कत आ रही थी। बट यहाँ पे स्टाफ बहुत हेल्पफुल था। ये रहा पीछे चार्जर, ये रहा देखिए। यहाँ पे स्टाफ ने चार्जर को खोल के उसमें जो भी एरर आ रहा था वो ठीक करके हमारी गाड़ी चार्जिंग पे लगवा दी और फाइनली अब चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली, अराउंड 700 किलोमीटर दूर है। रास्ते में मेरे ख्याल से 1-2 बार और चार्ज करनी पड़ेगी। उम्मीद है कल सुबह तक दिल्ली पहुँच जाएंगे। फिर दिल्ली में रुक के 1-2 दिन फिर आगे केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। चलिए, हर हर महादेव, आगे मिलेंगे आपसे। दोस्तों हम हैं अब दिल्ली से अराउंड 600-700 किलोमीटर दूर और अभी थे लखनऊ में। 600 किलोमीटर होगा ना, 600 किलोमीटर दूर और अभी थे लखनऊ में। लखनऊ में चार्ज हो गई है 60 वाट फास्ट चार्जिंग पे। अब यहाँ से इटावा चार्ज करेंगे, 250 किलोमीटर है। फिर वहाँ से एक नोएडा में और चार्ज करेंगे थोड़ी, फिर सीधा घर। जहाँ तक चांसेस है कल सुबह हम घर पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ पर रुक कर एक दिन, फिर आगे का टूर। चलिए आपको आगे अपडेट देते हैं। दोस्तों 11 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम कंप्लीट करने के बाद हम चल पड़े हैं वापस दिल्ली की तरफ। जैसा आपको पता है दिल्ली में रुक कर फिर बाकी की अपनी जर्नी पूरी करेंगे। अभी पहुंच गए हम इटावा। ये यहाँ पे पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का। इधर ही हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है अभी। यहाँ पे चार्ज हो जाएगी, फिर यहाँ से करेंगे सीधा नोएडा में चार्ज। नोएडा में चार्ज करके फिर सीधा घर। ये यहाँ पे 24/7 खुला हुआ रेस्टोरेंट, यहाँ करेंगे डिनर और फिर सीधा चलेंगे यहाँ से अपना नोएडा की तरफ, करेंगे आराम। हर हर महादेव।
तो दोस्तों हम हैं अपनी ट्रिप के पहले पार्ट के आखिरी पड़ाव पे। पहला पार्ट ये है कि अब हम सारे के सारे ट्रैवल करके एक बार घर जाएंगे। सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा ट्रिप का जब हम घर से दोबारा केदारनाथ के लिए, बद्रीनाथ के लिए, उनके लिए निकलेंगे। ये हमारा लास्ट स्टॉप था, मामा ढाबा, रुद्र शिवा ढाबा। शिव के उस पे शिवा ढाबे पे ख़त्म करा हमने। अब यहाँ से 2 घंटे रह गया है दिल्ली, घर हमारा 2-2.5 घंटे रह गया है। तो अब जाके अपना आराम से सोएंगे, आराम करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इस ट्रिप के नेक्स्ट पार्ट पे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।